बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक जिसका टाइटल है क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स बाय विजडम पब्लिकेशन। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, जो कि है रेशो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। अब रेशो क्या होता है बच्चों? When we wish to compare two quantities of the same kind, we make use of ratio. जब हमें दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना होता है, दो क्वांटिटी को जो एक तरह की हैं, तो हम क्या निकालते हैं? रेशो का यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं रेशो ऑफ ए टू बी, इट इज़ रिटन एज ए रेशो बी, इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं ए अपॉन बी के फॉर्म में। The quantities A and B are called terms of ratio. A is called first term or antecedent and B is called second term or consequent. For example, the speed of a car on the highway is 80 km per hour and that of a bus is 50 km per hour. तो कार की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर है। बस की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर है। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द कार, उनकी रेशो, स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? 80:50, 8:5, 8/5 हम लिख सकते हैं, या 8:5 हम इस तरीके से उसको लिखते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो, द रेशो x is to y is written as x/y, where x is called the first term और y is called the second term. The quantities to be compared should be of same unit, सेम यूनिट में होनी चाहिए। अगर ये लीटर है तो ये भी लीटर में ही हम उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर हम उनके बीच का रेशो निकालना है तो दोनों की जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। अगर हम 6 लीटर और 120 मिलीलीटर के बीच का रेशो हमें निकालना है तो या तो हमें 6 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना होगा या 120 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना होगा। इस तरीके से करेंगे। दूसरा, द रेशो रिमेन्स अनचेंज इफ बोथ इट्स टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर रेशो जो है वो अनचेंज रहेगा अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से ही डिवाइड कर दिया, तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर रेशो ए रेशो बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द एफसी ऑफ ए एंड बी इज 1। ए और बी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं? उसका एचसीएफ निकाल के, अगर उनका एचसीएफ जो है 1 निकल रहा है। फिर है टू कन्वर्ट अ रेशो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ, उनके एचसीएफ, ये एचएफसी नहीं है, एचसीएफ है। फिर है टू कंपेयर द रेशो वी फर्स्ट कन्वर्ट दैम इन इक्विवेलेंट रेशो विद द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एज देयर कॉमन डिनोमिनेटर एंड कंपेयर द न्यूमरेटर, राइट। अब इट इज रिटन एज ए रेशो बी डबल रेशो सी रेशो डी एंड रीड इट एज ए इज टू बी एंड बी एज टू सी, इस तरीके से बोला जाता है। द नंबर बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन विच इज मिडल टर्म इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर ए सी बराबर बी स्क्वायर, तो जो बी है वो हमारा मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। फिर है रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और इन द लोएस्ट टर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है? हम पहले उनका एचसीएफ निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। फिर है इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमें 3/5 का इक्विवेलेंट रेशो निकालना है, तो हम एक ही नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 से कर दिया, 6/10 आ गया, फिर 3 से कर दिया या डिवाइड कर दिया किसी से, तो सेम रेशो आ जाएगा। अब रेशो ए रेशो बी रेशो सी, अगर 3 रेशो में है, 3 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड आर सेड टू बी इन रेशो ए रेशो बी रेशो सी इफ द क्वांटिटीज आर ए के, बी के एंड सी के रिस्पेक्टिवली वेयर के इज एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से रेशो में कहलाएंगी। अब एग्जाम्पल 1 देखिए, कंपैरिजन ऑफ रेशो। वी कंपेयर टू फ्रैक्शन, ईच फ्रैक्शन इज रिटन एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन with the lowest common denominator। अब देखिए एग्जाम्पल 1, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग 50 kg to 500 ग्राम। अब हम देख रहे हैं कि एक तो आपको किलोग्राम में दिया गया है, एक आपको ग्राम में दिया गया है, तो हम केजी वाले को ग्राम में चेंज कर लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 50 kg इज इक्वल टू 50,000 ग्राम। फिर हमने इनके रेशो को कंपेयर कर लिया। सेकेंड एग्जाम्पल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म।
सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए पहले हमने इनका HCF फाइंड आउट कर लिया, फिर उसी से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। उसके बाद एग्जाम्पल 3 है, कंपेयर 4:5 एंड 5:6। 4:5 एंड 5:6 को हम 4/5 एंड 5/6 कह सकते हैं। वही हम जैसे कंपेयर करते थे फ्रैक्शंस को, वैसे हम इसको कंपेयर कर लेंगे। एग्जाम्पल 4 है, इन अ स्कूल देयर आर 200 बॉयज एंड 180 गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ। एक स्कूल में 210 बॉयज एंड 180 गर्ल्स हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। अब गर्ल्स और बॉयज के बीच का रेशियो निकालना है, 180/210। नंबर ऑफ गर्ल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 180/210 प्लस 180। इस तरीके से ये आपके आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर इन रेशियो। एक अलॉय है, एक धातु है जिसमें एल्यूमिनियम और कॉपर का रेशियो दे रखा है 4:5। हाउ मच कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज देयर इन 45 kg ऑफ अ अलॉय। तो उसी तरीके की अगर कोई धातु है जिसका वेट 45 kg है, तो उसमें टोटल कितना कॉपर और एल्यूमिनियम चाहिएगा अगर हमें 4:5 के रेशो में लेना है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर का रेशो दे रखा है हमें 4:5, क्वांटिटी ऑफ एलॉय दे रखी है 45 kg, सम ऑफ द रेशो 4 + 5 = 9। तो अमाउंट ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा, 5/9 × 45 25 kg। अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इन द अलॉय 4/9 × 45 = 20 kg आ जाएगा। आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.1 में, फिल इन द ब्लैंक्स। 4:88, तो यानी कि 88 बनाने के लिए 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 11 4 जा 44:88 आ जाएगा, 44:88। इसी तरीके से -/5 = 60। आपने देखा ऊपर 60 हो रहा है, तो 60 करना है हमें, और नीचे तो 48 में 60 करने के लिए क्या करेंगे हम, नीचे 5 है, 60 48 30। अगर 48:30 को हम सॉल्व करेंगे 34:15 आएगा। तो यहाँ पर हम 12 कर सकते हैं, यहाँ पर 12 और 12 5 जा 60, तो 60/12 कर सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए 1/2 = 2/4 आ जाएगा। 5/8 = 8 8 जा 64, 5 8 जा 40/64 आ जाएगा। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, 80 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 80/100 निकाल लेंगे, तो 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4:5 आ जाएगा इनके बीच का। तो पहले सेम यूनिट में उनको कन्वर्ट कर लेंगे, 200 ग्राम टू 3 kg, तो 200 ग्राम अपॉन 3 kg यानी कि 3000 ग्राम, 0 से 0 0 से 0, तो ये आ गया आपका 2:30 इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है, कंपेयर द फॉलोइंग, 18/24, इसको लिख लेंगे 3/4, कंपेयर कर देंगे जैसे हम फ्रैक्शंस में करते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर रेशो आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो 16:20 एंड 5:4 हमें बताना है इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो 16:20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, क्या ये बराबर है, नहीं, ये 4:5 है, ये 5:4 है, इक्वल नहीं है। इसी तरीके से इनको बता देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट 4 इक्विवेलेंट रेशोज, इनके इक्विवेलेंट 2/3 है, तो एक बार 2 से ऊपर नीचे कर दी 4/6 आ गया, एक बार 3 से ऊपर नीचे कर दी 6/9 आ गया, इस तरीके से निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट है, आउट ऑफ 8000 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल 4800 आर बॉयज एंड द रिमेनिंग आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सेम अभी जो हमने एग्जाम्पल किया है, जैसे जैसे पूछा जा रहा है वैसे आपको सॉल्व कर देना है। फिर नेक्स्ट है, डिवाइड ₹1050 इन द रेशो 7:8। तो 7:8 हम करेंगे 7x + 8x = किसके बराबर है, 1050। तो ये आ गया 15x = 1050, x आ गया 1050/15, 15 7 जा 105, तो x बराबर आ गया 70। तो पहला 7x था, 7 7 जा 49 आ गया, दूसरा 8x था, 7 8 जा 56 आ गया, तो 490 और 560 इसका आंसर आ गया। फिर है, फाइंड द रेशो ऑफ फादर्स एज टू दैट ऑफ सन एज इज
4:1. इफ़ द सम ऑफ देयर एज इज 75. तो हमने माना कि फादर की एज जो है वो 4x है और सन की एज जो है वो x है, तो उनका जो सम है उनका वो कितना दे रखा है 75. तो 5x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 5 जो 25, x इज इक्वल टू आ गया 15. x हमने माना था सन की एज 15, फादर की कितनी है 15, 4 जा 60 आ गई. आउट ऑफ 600 मैंगोज इन अ बास्केट 120 मैंगोज आर फाउंड रॉटन. फाइंड द रेशियो ऑफ, ये भी आपको लैंग्वेज पढ़ के सीधे सीधे आंसर लिखना है. फिर अगला है इन एन अलॉय द अमाउंट ऑफ कॉपर एंड जिंक आर इन द रेशियो ऑफ 7:9. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इतना. सेम वही एग्जाम्पल है, कॉपर और जिंक का जो रेशियो है 7:9 है. इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ एलॉय, और टोटल जो क्वांटिटी एलॉय की है वो 176 है. 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 176. 9 सा 16, 176. x इज इक्वल टू 176 अपॉन 16, 16 1 जा 16, 16. x आ गया 11. तो पहला आ गया 11 7 जा 77 kg और दूसरा आ गया 11 9 जा 99 kg. इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे. द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल इज 360 एंड कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स इज 1000. फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द पेंसिल एंड प्राइस ऑफ अ पेन. तो उनके प्राइस का रेशियो निकालना है आपको. फिर नेक्स्ट है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन 2:3:4. तो एंगल बताने हैं ट्राइंगल के, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 रख देंगे. x की वैल्यू निकाल लेंगे. x की वैल्यू पहला हमने 2x माना था, x की वैल्यू आ गई तो उससे फाइंड आउट कर लेंगे. इसी तरीके से ये भी हो जाएंगे. अब आता है आपका प्रोपोर्शन. द रेशो विच आर इक्वलेंट आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. ऐसे रेशोज जो इक्वल होते हैं वो प्रोपोर्शन में कहे जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर्स A B C एंड D आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. A B C एक प्रोपोर्शन में कहे जाएंगे अगर A रेशो B बराबर C रेशो D होगा. द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रेशोज कैन ऑल्सो बी रिटन एज. उनको जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. अब जैसे A रेशो B फिर C रेशो D, जो एक्सट्रीम जो बाहर वाले नंबर है उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जो मिडिल टर्म होती है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है. ये आपको याद रखना है. फिर 3 नंबर्स इन प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. अगर 3 नंबर प्रोपोर्शन में दिए गए हैं तो बीच वाला जो है वो मीन प्रोपोर्शन कहलाता है. अब एग्जाम्पल देखते हैं. द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन आर 820 एंड 91 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द थर्ड टर्म. लेट द थर्ड टर्म बी x. हमने x मान लिया. अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो हमने इसको सॉल्व कर x की वैल्यू निकाल ली. फिर नेक्स्ट है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 24 एंड 54. लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 24 एंड 54. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 54. तो x हमारा आ गया 36. नेक्स्ट है आर द फॉलोइंग नंबर्स इन प्रोपोर्शन. तो हम इनको पहले लिखेंगे. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 25 इंटू 45, 35 इंटू 30. तो अगर बराबर आता है तो प्रोपोर्शन में है. फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 1/3 रेशो x इज इक्वल टू. तो वही उसमें फॉर्मूला लगाया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो देख लिया हमारा इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है. फिर एग्जाम्पल 10 है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड टू इट्स विड्थ इज इतना. फाइंड द विड्थ ऑफ द लेंथ इज इफ द लेंथ इज 80. तो विड्थ हमने मान लिया एक x मीटर. रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ 11:5, 11:5 और जो लेंथ है वो कितनी देर की 88:x. हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फॉर्मूला लगा के हमने x की वैल्यू निकाल ली. उसके बाद यूनिटरी मेथड आता है. Unitary method is a method in which the value of unit quantity is first obtained to find the value of any required quantity. Unitary method क्या होता है कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालनी है तो सबसे पहले हमें उसकी एक यूनिट क्वांटिटी निकालनी होती है, उसके बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालते हैं. इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू यूनिटरी मेथड 2 डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड. तो यूनिटरी मेथड में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो 2 चीज़ों को कंपेयर किया जाता है. सबसे पहले
व्हेन द टोटल कॉस्ट इज कंपेयर विद द नंबर ऑफ आइटम परचेज कॉस्ट पर आइटम इज ऑब्टेन। तो टोटल कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है आइटम से, तो पर आइटम की जो कॉस्ट है वो निकल के आती है। व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल इज कंपेयर्ड विद द टोटल टाइम द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज ऑब्टेन। अब इसमें यूनिटरी मेथड में डायरेक्ट वेरिएशन होता है। इफ द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इंक्रीज विद द वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी देन द टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन। अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी, अगर हम किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं और उसके साथ वैल्यू भी बढ़ रही है, तो वो जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में कहलाएगा। इन्वर्स वेरिएशन में क्या कहलाएगा? अगर हम किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं और उसकी वैल्यू गिर रही है तो वो आपका इन्वर्स वेरिएशन में कहा जाएगा। फॉर डायरेक्ट वेरिएशन वी राइट a1/a2 बराबर b1/b2 और इन्वर्स वेरिएशन के लिए हम लिखते हैं a1/a2 बराबर b2/b1, राइट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एन एम्प्लॉयज अर्न 3,60,000 इन 30 मंथ्स। 30 मंथ्स में वो इतने कमाता है, तो वो 6 मंथ्स में कितना कमाएगा? पहले हम में निकालेंगे, 1 मंथ में निकालेंगे तो हमारा कितना आ गया? 1 मंथ का आ गया आपका 12,000 आ गया। तो अब उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 मंथ का आ जाएगा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। फिल इन द ब्लैंक्स। x5 y8 इवेल्युएट करना है इसको। x10 x5 होगा तो y8 होगा, x10 होगा तो y कितना होगा? 5 × 2 8 2 जा 16। x35 होगा तो ये कितना होगा? 8 5 7 जा 35, 8 7 जा 56 और यहाँ पर 32 होगा, 8 4 जा 32, 5 4 जा 20/32। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन और नॉट। हमने लिखा एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन 18 इक्वल टू 5 4 जा 20, तो ये प्रपोर्शन में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होना चाहिए इसके 96 2 जा कितना होता है? 96 2 जा 12, 9 2 जा 18, 1920 और ये हो जाएगा 24 8 जा 8 4 जा 32, 1920। तो ये है, इस तरीके से निकाल लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें भी वही फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि 6 × x बराबर 4 × 3, तो 6x बराबर 12, x इज इक्वल टू 12/6 यानी कि 2 आ गई x की वैल्यू। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है शो दैट 4 8 6 आर इन प्रोपोर्शन। हमें बताना है कि 4 8 6 आर क्या है? प्रोपोर्शन में है। जब 3 आपको दिया गया है तो b² बराबर इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। 8 8 जा 64 बराबर 16, 64 बराबर 6 4 जा 24, 64 बराबर आ गया, तो यानी कि ये प्रोपोर्शन में है। फाइंड x इफ x 12 एंड 9 आर इन प्रोपोर्शन। x की वैल्यू निकालनी है तो 12 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 × x, 144 बराबर 9 × x, x बराबर 144, ये तो बराबर नहीं आ रहा है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। फिर उसके बाद फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? तो मीन प्रोपोर्शन मान लिया अभी जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया था द मीन प्रोपोर्शन। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स देखिए 24 और 54, तो x² इज इक्वल टू 24 × 54 हमने रख दिया। तो जब हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है तो x² इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट के बराबर रख देंगे, तो x² इज इक्वल टू 25 × 16 कर देंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो उनका मीन प्रोपोर्शन होगा। The first, third and fourth terms of a proportion are 8, 18 and 72 respectively. Find the second term. तो सेकेंड टर्म मान लिया हमने, x मान लिया सेकेंड टर्म को, तो हम कह सकते हैं 8/8/x, फिर 18/72, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये करके हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। फिर है आर द नंबर्स कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो आप निकाल लेंगे कंटिन्यू प्रोपोर्शन में 15 का स्क्वायर बराबर 25 × 9 होना चाहिए, तो वो आ जाएगा। द रेशो ऑफ बुक्स ऑन हिंदी टू दोज इंग्लिश इज, हिंदी और बुक
इंग्लिश की बुक का रेशो 13:19 है, इफ़ द बुक ऑफ इंग्लिश आर 1995, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो अब 13x प्लस 19x, तो ये कितना हो गया 1995, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो 19 और 9 3 12, 1 2 3 30, 2x इज इक्वल टू 1995, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ जाएंगी। ये तो आपकी इंग्लिश की बुक का रेशो था 1995, फिर आप दूसरी बुक का रेशो 19x से निकाल लेंगे। द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, द लेंथ आप रेशो लेंथ और ब्रेथ का 7x और 5x मान लिया। फाइंड इट्स लेंथ इफ द विड्थ इज 30 सेंटीमीटर। तो 7x प्लस 5x और जो द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल टू इट्स ब्रेथ, तो 5x इज इक्वल टू 30 लिख लिया, x इज इक्वल टू 30/5 आ गया, 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू 6 आ गई, विड्थ कितने की 7 6 जा 42 आ गई, राइट। अगला है द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ अ फैमिली इज 9:5, फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग इज 5250। आप एक्सपेंडिचर और उसका सेविंग का रेशो दे रखा है, तो जो टोटल इनकम होगी वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगी, तो 9x प्लस 5x। फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ सेविंग इज इतना, तो सेविंग हमने देख लिया, सेविंग 5x इज इक्वल टू 5250, x की वैल्यू निकाल ली, एक्सपेंडिचर कितना था 9 था, तो 9 इंटू एक्स कर देंगे, सेम वही क्वेश्चन है। अब वर्कर इज पेड ₹1815 फॉर 15 डेज, एक वर्कर को 15 दिन के लिए 1815 रुपये दिए जाते हैं। फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड इफ ही वर्क फॉर 8 डेज, अगर वो 8 दिन के लिए काम करता है तो पहले 1 दिन का निकालेंगे, फिर 8 डेज का काम निकाल लेंगे। इसी की तरह आप अगला क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जेम्स कैन टाइप 40 पेज इन 5 आवर्स में 40 पेयर्स, और फिर 1 आवर का निकालेंगे, फिर 6 आवर 15 मिनट का निकाल लेंगे। अमन सेव 21,000 इन 7 मंथ, 7 मंथ में इतना सेव करता है, 12 मंथ में कितना करेगा, 1 मंथ का निकालेंगे, फिर 12 का निकालेंगे। इन हाउ मेनी मंथ ही विल सेव 33,000, 33,000 कब हो जाएंगे, तो ये भी निकाल लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अ कार ट्रेवल्स 256 किलोमीटर विद 4 लीटर ऑफ पेट्रोल, 4 लीटर में कितना चलती है, 256 किलोमीटर चलती है, तो 6 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, तो पहले 1 लीटर में निकालेंगे, फिर 6 लीटर में निकाल लेंगे। फिर अगला है, अ प्लेन कवर्स 1200 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 1200 किलोमीटर चलता है। द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू 900 किलोमीटर, तो 900 किलोमीटर चलने में कितना टाइम उसको लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन प्रोपोर्शन, तो आप देख लेंगे इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू इसके होना चाहिए, जो अगर इक्वल आ रहा है तो वो प्रोपोर्शन में है, जो इक्वल नहीं आ रहा है वो प्रोपोर्शन नहीं है। फिर अगला है 460 इज डिवाइडेड बिटवीन x एंड y इन द रेशो 7:3, तो 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 460 है, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सारे MCQs भी वही हैं जो क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं। उसके बाद कुछ हॉट क्वेश्चंस हैं। राइट द रेशो ऑफ कॉन्सोनेंट टू वोवल्स इन एजुकेशन इन एवरीथिंग, तो ये आपको एक लाइन दी गई है, इसमें कॉन्सोनेंट और वोवल्स का रेशो निकालना है, जो इस लाइन में जितने भी कॉन्सोनेंट और वोवल्स दिए गए हैं तो वो आप निकाल लेंगे। फिर मैथ्स लैब एक्टिविटी है, उसके बाद चैप्टर टेस्ट है, आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। लेट सम अप में समरी दी गई है चैप्टर की, एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे। तो ये था आपका चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।